अच्छा जी, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी के ग्रेफाइट इज इनर्ट एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, so it is used as electrodes. दूसरा लिखें जी, ग्रेफाइट is used as lubricant as its layers can slide over each other when force is applied. ठीक है जी, और आगे लिख लीजिएगा कि ग्रेफाइट हैज low melting point than diamond as its covalent bonds are weaker than diamond. ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है वो ग्रेफाइट हो गया। क्या जी, सिलिकॉन, Si, ठीक है जी। सिलिकॉन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैंने बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड से मिलता जुलता होता है। इसमें भी एवरी सिलिकॉन इज बॉन्डेड विद द 4 सिलिकॉन एटम्स लाइक दैट, और ये चलता ही जा रहा है, यानी कार्बन की बजाय सिर्फ सिलिकॉन आ गया है जी। ठीक है जी, और इसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। ठीक है जी, इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों को एक मजे की चीज बता रहा हूं, आप लोगों ने फिजिक्स में एक रूल पढ़ा होगा कि ये इसके अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए ना, यानी सिलिकॉन के अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दें, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी शुरू हो जाता है। समझ लगी है? आप लोगों ने सिलिकॉन चिप्स देखी होंगी, वो जो टीवी को खोलें तो पीछे से वो ग्रीन कलर की वो निकलती नहीं है, वो जिसके ऊपर वो टांके छांके से लगाए होते हैं वो सारे, तो वो सिलिकॉन चिप्स होती हैं। तो वो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर जाता है, कब? जब इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जी। लेकिन आपको मैंने वैसे ये नॉलेज में इजाफे के लिए बता दिया, आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिर्फ ये याद रखें कि एवरी सिलिकॉन इज बॉन्डेड विद द 4 सिलिकॉन एटम्स to form 3-dimensional tetrahedral structure, higher melting point because strong covalent bonds को तोड़ने के लिए heat energy चाहिए, does not conduct electricity। ठीक है जी, ये चीजें इसकी लिख दें बिल्कुल वही वाली। ठीक है, डायमंड की यानी जो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। अगला देखें जी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, इसको सिलिका भी कहते हैं, इसको सैंड भी कहते हैं, इसको क्वार्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला SiO2 होता है जी, रेत जो होती है आपकी। ठीक है जी, ये इसके डिफरेंट नाम होते हैं जी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में एवरी सिलिकॉन इज बॉन्डेड विद द 4 ऑक्सीजन एटम्स, whereas every oxygen is bonded with the 2 silicon atoms only, like that। फिर इसके साथ 4 ऑक्सीजन एटम्स जुड़े हुए हैं और हर ऑक्सीजन के साथ सिर्फ 2 सिलिकॉन है। तो इसमें 2 तरह के एटम्स हैं। सिलिकॉन जो है ये 4 चीजों से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जो है ये आपका 2 सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये चलता चला जा रहा है आगे। ठीक है जी, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड में एवरी सिलिकॉन इज बॉन्डेड with the 4 oxygen atom, whereas every oxygen is bonded with the 2 silicon atoms only।
तो इन SiO2 every silicon is bonded with 4 oxygen atoms, whereas every oxygen is bonded with 2 silicon atoms. सिलिकॉन जो है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो यूज हो गए बॉन्डिंग में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये भी नहीं करता। ठीक है जी। और इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है लेकिन डायमंड से कम होता है। ठीक है जी। हाई क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है। और डायमंड से क्यों कम होता है? क्योंकि इसके कोवलेंट बॉन्ड लेस स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू डायमंड। तो ये चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है। यू गॉट इट जी। इसको भी लिख लें, आगे मैं रब कर रहा हूं उसको। अच्छा जी, आखिरी चीज जो आपकी है वो है सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। SiC जो है इसमें एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विद द 4 silicon atoms, whereas every silicon is bonded with the 4 carbon atoms, like that। यानी अल्टरनेटिवली काम चलता जा रहा है। और इसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है सेम है डायमंड के, सेम एज डायमंड। यानी जिस तरह डायमंड को यूज करते थे ना कटिंग ग्लास और उन चीजों में, तो ये समझ लें कि ये भी डायमंड जैसा होता है, इसकी भी शेप डायमंड जैसी होती है, ये भी डायमंड की तरह का होता है, तो इसको एज अ डायमंड भी यूज करते हैं ये सिलिकॉन कार्बाइड को। जी कौन सा? ये वाला? मतलब दोनों सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होगा, सिर्फ फर्क ये है, और उसका ज्यादा होता है क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सिलिकॉन कार्बन जो है ना ये थोड़े से वीक होते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा डायमंड से कम है। अदरवाइज बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी सेम है। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, high melting point because large amount of heat energy required to overcome strong covalent bond। और अगली चीज जो है वो every silicon is bonded with the 4 carbon atom, whereas every carbon is bonded with the 4। ये सारी चीजें सिर्फ ये डिफरेंट है बस। तो इसको मैं पहला पॉइंट इसका लिख रहा हूं कि every carbon is bonded with 4 silicon atoms, whereas every silicon is bonded with 4 carbon atoms। ठीक है बच्चों, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज डायमंड की तरह जो है वो एग्जैक्टली सेम होती हैं जी बच्चों इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रब। तो द लास्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द मेटालिक बॉन्ड। ठीक है जी। सो व्हाट इज द मेटालिक बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड क्या होता है जी? मेटालिक बॉन्ड आपका मेटल्स में होता है जी, सिर्फ मेटल्स और मेटल्स के बीच में, या एक मेटल अकेली हो तो उसमें जो है वो हो सकता है जी। मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है कि मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था मेटल्स वाला, मैंने बताया था कि मेटल्स के जो एटम्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी। ठीक है। और वो क्या करते हैं कि अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, और लूज करके जो है वो उनके बीच में खाली स्पेसिस होती हैं, वहां पे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं जी। ठीक है जी। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लाइक दैट। ठीक है जी, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनके बीच में इस तरीके से जो है वो प्रेजेंट होंगे जी। ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए और एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है जी, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आयन बन गया है। अब मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है मेरे बच्चों? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड? ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका आ गया है, ये समंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स का, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस इलेक्ट्रॉन के समंदर की इसके इर्द गिर्द मौजूद जितने भी पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं जी मेटालिक बॉन्ड। यानी मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक बल्कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस between positive ions and sea of electrons around it is called metallic bond। ठीक है जी। अच्छा जी, मेटल्स जो होती हैं मेरे बच्चों उसमें ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूवेबल होते हैं, ये मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। और किसी भी मेटल में जो ओल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द न्यू इलेक्ट्रॉन। यानी जब आप उसको किसी प्लग में लगाते हो तो उसके नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन नए आते हैं, और जो पुराने इलेक्ट्रॉन है वो प्लग के दूसरे हिस्से से वो स्विच के अंदर चले जाते हैं जी। ठीक है जी। और हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं, और ये जो पॉजिटिव आयंस का लैटिस होता है ये कभी भी मूव नहीं करता, ये मूवेबल नहीं होता, ये हमेशा अपनी जगह पे रहता है। समझ लगी है जी? तो इसको लिख लें कि इन मेटल्स अच्छा मेरे बच्चों